जय हिंद। हम लोग आज पढ़ेंगे 10th का फिजिक्स, ठीक है, 10th के साइंस में। इसके अंतर्गत आपका आता है चैप्टर विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स का क्या करना है। ओम्स एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। ओम्स एक वैज्ञानिक थे, उनका कहना क्या था। इसके लिए आपको ये चीज़, दो चीज़ की जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। विद्युत धारा और दूसरा हो गया आपका विभवांतर। ये दोनों क्या होता है, इसको माइंड में रखिएगा, दिमाग में रखिएगा और उसको अच्छे समझ पाइएगा, ठीक। तो ओम्स का कहना क्या था, जैसे कि हम किसी भी तार लेते हैं, ठीक है, तार के तो छोर को हम लिए, ये हम तार ले लिए, ठीक है। इस तार में जब भी कोई करंट हम लोग प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा, ठीक है, तो जब इसको हम लोग कभी बाहरी बैटरी से अटैच करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ की बैटरी से मैं अटैच कर दिया, ठीक है, एक बैटरी से हम अटैच कर दें इसको, ठीक है। ये हम ए मान लिए, बी मान लिए। जब इसमें करंट जब प्रोड्यूस होगा, जब करंट में चलेगा, ठीक है, प्रवाहित होगा, तो जो करंट है, करंट बराबर समानुपाती होगा, ठीक है। करंट जो होता है वो जितना बड़ा वोल्टेज, जितना वोल्टेज का बैटरी लगाएंगे इसमें, उतना ज़्यादा इसमें करंट प्रोड्यूस होगा, उतना ज़्यादा इसमें करंट जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम 100 वोल्ट का बैटरी लगाएंगे तो 100 वोल्ट के हिसाब से करंट जाएगा। अगर इसमें 200 वोल्ट के हिसाब से बैटरी लगाएंगे तो इससे ज़्यादा करंट जाएगा 100 वोल्ट की तुलना में। अगर इसमें 1000 वोल्ट का हम लगाएंगे, जो कि जनरली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉर्मली 1000 वोल्ट का लगाएंगे, ठीक है, तो आप इसमें ये दोनों के तरह बहुत ज़्यादा करंट होगा। मतलब जितना ऊपर जाइएगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएगा, उतना वो करंट बढ़ते रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग गाँव में करते थे ना कि वोल्टेज कम, जब लाइट आती थी हम लोग के घर में, वोल्टेज बहुत कम है। वोल्टेज क्यों कम है, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर था, ट्रांसफार्मर वो उनसे जो विभवांतर जो मिला वायर को, ठीक है, विभवांतर का जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ वहाँ से, वो बहुत कम हुआ, कम वोल्टेज प्रोड्यूस किया, ठीक है। ट्रांसफार्मर कम विभवांतर मिला वायर को, ठीक है। वायर में जो विभवांतर चलते 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 वोल्टेज कम होते गया, ठीक है, वोल्टेज कम हो गया, ताकि जो वोल्टेज कम गया जितना उसमें अगर वोल्ट, ठीक है, उसमें लाइट, उसमें आपको विद्युत धारा कम होते गया वायर में, ठीक है। कोई चीज़ का ट्रांसफार्मर ज़्यादा वोल्टेज देता, अच्छा लाइट होता, उससे उसी तरह जितना वोल्टेज बढ़ाएगा उतना वो करंट बढ़ेगा। ओम्स का कहना क्या, इसको हम लिखते हैं ओम के नियमानुसार, सॉरी, ओम के नियमानुसार अगर किसी तार में विद्युत धारा, ठीक है, प्रवाहित होता है तो वह विद्युत धारा, ठीक है, दोनों तो तार के दोनों सिरों, छोर भी बोल सकते हैं हम, सिरों भी बोल सकते हैं, छोरों के विभव, ठीक है, इसको विभव बोला जाता है, विभवांतर, इस दोनों के अंतर को विभवांतर बोला जाता है, ठीक है। विभव के अंतर, इसको विभवांतर के समानुपाती होता है। हम इसको क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं, ठीक है। वोल्टेज बोलते हैं, इसमें पोटेंशियल विभवांतर को वी से सिंबल करते हैं, आई करंट को हम लोग आई से सिंबल करते हैं, धारा को। ये समानुपाती होता है, किसकी समानुपाती का सिंबल आप लोग जानते होंगे, समानुपाती होता है आई की, ये आपको ओम्स का कहना है, सिंपल। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट is passing through any wire, then the amount of electric current is समानुपाती directly proportional to the potential difference between both its छोर ऑफ वायर, ठीक है। वी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आई के समानुपाती होता है। आप लोग गणित में देखे होंगे, जब भी किसी ये भी जब भी सिमॉल इसको बराबर करना होता है, हम किसी भी नियतांक से गुना करते हैं, ठीक है। क्यों गुना करते हैं, क्योंकि भी जो है आई के समानुपाती है, मतलब भी और आई में कुछ ना कुछ संबंध है, कुछ ना कुछ रिलेशन है। अगर भी अगर 4 है, आई 2 होगा, 2, ठीक है। इस दोनों को बराबर करने के लिए हम 2 से गुना करते हैं ना, तभी बराबर 4 के बराबर, ये 2 जो है ये आपका आर के बराबर। वैसे ही भी हो गया आपका 10, ठीक है, आई हो गया आपका 2, इसको बराबर करने के आप 5 से गुना करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका 5 हो गया 8। सेम उसी तरह आर जो है ना, ये आपका नियतांक हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक। अब बात आर कहाँ पे डिपेंड, क्यों हम आर ही नहीं है, हम ए भी ले सकते थे, बी भी ले सकते थे, कुछ और भी ले सकते थे। जो आर होता है ना, ठीक है, आर को हम लोग कहते हैं प्रतिरोधकता, रेजिस्टेंस, प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक कलम है, ठीक है, एक वायर तार है, ठीक है। जब इसमें हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, करंट इसमें जब डालेंगे, इसमें इसके अंदर में जो करंट होता है, मटेरियल होता है, ठीक है। मटेरियल का काम क्या है, जब इसके थ्रू जा रहा है करंट, उसको रोकना, रोक तो पाता नहीं, लेकिन रोकने की क्षमता करता है, थोड़ा बहुत रोकता है, ठीक है।
जैसे कि आप नहर में जब पानी चलता है, ठीक है, पानी जब चलता है नहर में, कोई भी कण बीच में डालिए, फिर कोई भी कील बाग बीच में निकल गया, फिर कोई पत्थर बीच में है, देखिएगा वो उस डायरेक्शन से पानी अलग दिशा में चलता है, वो पानी को रोकने का कोशिश करता है पत्थर। उसी तरह से जितने भी कण है अंदर में, तार के अंदर जितने भी मटेरियल है, कण है, सभी लोग रोकने का काम करता है, ठीक है। तो रोकने की क्षमता को ही प्रतिरोधकता कहते हैं, कितना उसका क्षमता, कितना कैपेसिटी को रोक सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है किस पे, तार के, तार के संरचना पर निर्भर करता है। ये आपका ओम्स लॉ, उसको बराबर कर दिए आर आई, ठीक। अब इसको हम नीचे ला सकते हैं, जी बटे आर इसको टू आई, इसको हम अलग अलग इक्वेशन में तोड़ सकते हैं, या तो फिर इसके अंदर ये भी कर सकते थे, बी को रहने देते, आर को रहने देते, बी बटे आई कर सकते थे, तो इसको तोड़ के कर सकते हैं। ये आपका ओम्स लॉ का हो गया आपका। इसको प्रूफ कैसे भी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसको डिटेल से हम देखना पड़ेगा 11-12 में, ठीक है, वो चीज़ समझाया गया है। तो थैंक यू।